80 और 90 के दशक में एक ऐसी आवाज ने भारतीय संगीत की दुनिया में कदम रखा जिसने प्लेबैक सिंगिंग की परिभाषा ही बदल दी। एक ऐसी आवाज जिसमें पारंपरिक सुरों से ज्यादा वेस्टर्न तड़का था और झिझक की जगह बेबाकी। वो आवाज जिसे हिंदुस्तान की पहली पॉप दीवा कहा गया, जिसका एक म्यूजिक एल्बम इतना बड़ा हिट हुआ कि उस दौर की सबसे बड़ी बड़ी फिल्मों की कमाई ही पीछे छूट गई। गोरा हो या काला, चांदी नहीं सोना नहीं कोई हीरा। मेड इन इंडिया एक गाना नहीं, एक आंदोलन था। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस सिंगर की आवाज पर करोड़ों लोग झूमते थे, उसी को एक ब्लॉकबस्टर गाने के लिए मामूली क्लर्क की सैलरी से भी कम पैसे दिए गए। क्या आप यकीन करेंगे कि करियर के पीक पर इस सिंगर ने इंडस्ट्री के सबसे बड़े संगीतकार पर गंभीर आरोप लगाकर पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला दिया था। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इंडियन पॉप की क्वीन अलीशा चिनॉय की। 18 मार्च 1965 गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक गुजराती परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ। घर में उसका नाम रखा गया सुजाता। यह कोई साधारण परिवार नहीं था। इस घर की सुबह भी शुरू होती थी सुरों से और रातें भी रियाज की आवाज़ों के बीच खत्म होती थी। यहाँ संगीत शौक नहीं, विरासत था। इनके पिता मधुकर चिनॉय एक प्रशिक्षित शास्त्रीय गायक थे। राग, बंदिश और आलाप इनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थे। घर में अक्सर संगीत की महफिलें सजती थीं, जहां सुरों पर चर्चा होती थी। वहीं इनकी मां पियानो बजाने में निपुण थी। पश्चिमी संगीत की धुनें भी घर की हवा में घुली रहती थीं। यानी एक तरफ हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गहराई और दूसरी तरफ वेस्टर्न मेलोडी की आधुनिक रंग। शायद यही संगम आगे चलकर अलीशा की पहचान बना। बचपन से ही सुजाता के भीतर संगीत के प्रति अलग ही लगाव दिखाई देता था। वो सिर्फ गुनगुनाती नहीं थी, बल्कि सुरों को समझने की कोशिश करती थी। कम लोग ही जानते होंगे कि आगे चलकर उन्होंने महान शास्त्रीय गायक पंडित जसराज से बाकायदा तालीम ली थी। यानी जिस सिंगर को दुनिया ने पॉप और डिस्को की आवाज़ के रूप में जाना, उसकी जड़ें शास्त्रीय संगीत की मजबूत नींव पर टिकी थीं। लेकिन सुजाता सिर्फ पारंपरिक रास्ते पर चलने वाली कलाकार नहीं थी। उनके भीतर कुछ अलग तरह की बेचैनी थी। भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपनी अलग पहचान बनाने का सपना था। और शायद इसी सपने ने उन्हें आगे चलकर उन्हें सुजाता से अलीशा चिनॉय बना दिया। 1985 में पहला एल्बम बूम बूम आया। वो दौर नाजिया हसन का था, लेकिन अलीशा की आवाज में अलग खनक थी। एल्बम हिट रहा और इसी ने बप्पी लहरी का ध्यान उनकी ओर खींचा। टार्जन माई टार्जन और फिल्मी सफर शुरू हो गया। फिर 1987 में डांस मिस्टर इंडिया, जलवा, इंसाफ, काटे नहीं कटते, श्रीदेवी का एक नीली साड़ी वाला ये आइकॉनिक सीन और पीछे अलीशा चिनॉय की जादुई आवाज। इस गाने ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ डिस्को सिंगर नहीं, बल्कि भावनाओं को आवाज देने वाली कलाकार है। 90s का दशक शुरू होते ही अलीशा चिनॉय की आवाज़ एक अलग ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। अब वो सिर्फ एक डिस्को सिंगर नहीं रही, बल्कि एक बड़े म्यूजिक डायरेक्टर की पसंद बन चुकी थी। फिल्म त्रिदेव का रात भर जाम से हो या फिर विजय पथ का रुक रुक कर, अरे बाबा रुक, ओ माय डार्लिंग गिव मी अ लुक, रुक रुक रुक। अलीशा की आवाज में एक ऐसा आत्मविश्वास था जो उस दौर की दूसरी आवाजों से अलग सुनाई देता था। रुक रुक कर, अरे बाबा रुक, यह गाना सिर्फ चार्टबस्टर नहीं था, बल्कि यह 90s की युवा पीढ़ी का डांस एंथम बन गया।
शादी ब्याह, स्कूल फंक्शन, स्टेज शो, जहां भी डांस होता वहां अलीशा की आवाज़ जरूर गूंजती। इसी दौर में सेक्सी सेक्सी जैसा बोल्ड गाना आया, नीली नीली आंखें मेरी मैं क्या करूं, सेक्सी सेक्सी तुझे लोग बोले, जिसने समाज और सेंसर बोर्ड दोनों को चौंका दिया। गाने के बोल बदले गए लेकिन अलीशा की बिंदास आवाज़ ने उसे यादगार बना दिया। उनकी खासियत यही थी कि वो गाने को सिर्फ गाती नहीं थी बल्कि उसे एक स्टाइल देती थी। 90s के दशक में जब ज़्यादातर प्लेबैक सिंगिंग पारंपरिक अंदाज में हो रही थी, अलीशा ने अपने वेस्टर्न टेक्सचर, ग्लैमर और एटीट्यूड जोड़ दिया। दीवानी हुई मैं तेरी यही वजह थी कि 90s के मध्य तक वो सिर्फ फिल्मों की सिंगर नहीं रही बल्कि एक ट्रेंड बन चुकी थी। नया गाना उनके नाम के साथ एक अलग एक्साइटमेंट लेकर आता था। लेकिन जिंदगी तेजी से ये चमक बढ़ रही थी, उतनी ही तेजी से उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था, हिट्स की बारिश को अचानक रोक देने वाला था। साल 2018 में देश में मीटू मूवमेंट की लहर चल रही थी। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक महिलाएं अपने अनुभव को साझा कर रही थीं और अचानक वही नाम फिर सुर्खियों में आ गया, अन्नू मलिक। सिंगर श्वेता पंडित ने खुलकर आरोप लगाया कि जब वह महज 15 साल की थीं तब उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। सोना महापात्रा ने भी गंभीर आरोप लगाए। पूरा देश सन्न रह गया। लेकिन अलीशा चिनॉय के लिए यह नया नहीं था। यह वही कहानी थी जो वह 23 साल पहले कह चुकी थी। 1995 में जब अलीशा ने आवाज़ उठाई थी तब ना ट्विटर था, ना इंस्टाग्राम, ना कोई डिजिटल सपोर्ट सिस्टम। तब सिर्फ अखबार थे और इंडस्ट्री की चुप्पी। उस दौर में किसी बड़े संगीतकार पर आरोप लगाना मतलब था अपने करियर पर खुद ताला लगा देना, और वही हुआ। उन्हें झगड़ालू, पब्लिसिटी सीकर और यहाँ तक कि मेंटली अनस्टेबल तक कहा गया। कई लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, कई प्रोड्यूसर दूर हो गए, काम धीरे धीरे खत्म हो गया। लेकिन 2018 में हालात बदल चुके थे। जब नई पीढ़ी सिंगर्स ने वही आरोप दोहराए तो लोगों को समझ आया कि अलीशा झूठ नहीं बोल रही थी। अलीशा ने एक इंटरव्यू में कहा, जो कुछ आज लिखा और बोला जा रहा है वह सब सच है। मैं उन महिलाओं के साथ खड़ी हूं जिन्होंने आखिरकार हिम्मत दिखाई। उन्होंने यह भी कहा कि इंडस्ट्री में शक्ति संतुलन पुरुषों के पक्ष में रहा है और महिलाओं को अक्सर चुप रहने की सलाह दी जाती थी। इस बार फर्क यह था कि सोशल मीडिया का साथ था, लोगों की आवाज़ थी और सपोर्ट सिस्टम था। जनता के भारी विरोध के बाद अन्नू मलिक को इंडियन आइडल के जज पद से हटाना पड़ा। लेकिन यह जीत 23 साल देर से आई, क्योंकि जब उन्होंने पहली बार आवाज़ उठाई थी तब उन्हें अपनी कीमत चुकानी पड़ी थी अपने करियर से। और शायद यही वजह है कि अलीशा चिनॉय सिर्फ एक पॉप सिंगर नहीं बल्कि एक ऐसी महिला बन गई जिसने उस दौर में सच बोलने की हिम्मत दिखाई जब सच बोलना सबसे बड़ा जोखिम था। 1995 में बिद्दू के साथ एल्बम मेड इन इंडिया मिलियन सोमन वाला वीडियो अलीशा का शाही अंदाज 50 लाख से ज़्यादा कॉपियां बिकी। ये सिर्फ एल्बम नहीं था, इंडियन पॉप की घोषणा थी। अलीशा बन गई क्वीन ऑफ इंडी पॉप। साल 2005 में फिल्म बंटी बबली, स्क्रीन पर थे अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय, और पीछे अलीशा चिनॉय की आवाज़, कजरारे कजरारे। चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। यह गाना रिलीज होते ही सदी का सबसे बड़ा आइटम नंबर बन गया। सदियों से लेकर क्लब तक, शादियों से लेकर क्लब तक, रेडियो से लेकर टीवी चैनलों तक, हर जगह सिर्फ कजरारे बज रहा था। इस गाने ने फिल्म को नई ऊंचाई दी। अलीशा को मिला फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर। लेकिन इस चमक के पीछे एक चुभने वाली सच्चाई छिपी थी। 15,000 का चेक। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन गानों ने करोड़ों का कारोबार किया, जिस गाने ने टिकट खिड़की पर लंबी कतारें लगवा दी, उसी गाने के लिए अलीशा को फीस के तौर पर मिला सिर्फ 15,000 का चेक। जी हाँ, सिर्फ 15,000 रुपये। जब अलीशा के पास यह चेक पहुंचा, लगा शायद कोई गलती हुई है। उन्होंने चेक वापस भेज दिया। सोचा इतनी बड़ी फिल्म, इतना बड़ा गाना, ये रकम तो मजाक है। लेकिन कुछ दिनों बाद वही चेक दोबारा उनके पास आ गया। अब यह सिर्फ पैसों का मामला नहीं था, यह इज्जत का सवाल था। अलीशा ने एक इंटरव्यू में कहा था
कि उन्हें इस बात से गहरा धक्का लगा था। उन्हें महसूस हुआ कि सिंगर को सिर्फ आवाज़ समझा जाता है, उनकी मेहनत और योगदान को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना स्क्रीन पर दिखने वाले चेहरों को रोया जाता है। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। बताया जाता है कि अगर कोई कॉन्सर्ट में कजरारे गाना गाना चाहता है तो उस गाने की रॉयल्टी प्रोडक्शन हाउस को दी जाती है, लेकिन सिंगर यानी अलीशा चिनॉय को उसमें कुछ नहीं मिलता। इससे अलीशा और भी आहत हुई। उनका मानना था कि अगर गाना उनकी आवाज़ से हिट हुआ है तो सिंगर का भी बराबर का हक होना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि कजरारे मेरी आवाज़ की वजह से सुपरहिट है। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो तो सिर्फ लिपसिंग है। यह बयान इंडस्ट्री में भूचाल ले आया। कुछ लोगों ने इसे ओवर रिएक्शन कहा, कुछ ने इसे हिम्मत। लेकिन इस घटना ने अलीशा को अंदर तक तोड़ दिया और यहीं उन्होंने फैसला लिया, अब फिल्मों में गाना उनके लिए प्राथमिकता नहीं रहेगा। क्या कजरारे सिर्फ एक आइटम सॉन्ग था या वह ऐसा मोड़ था जिसने अलीशा को बॉलीवुड से और दूर कर दिया? क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी तालियां भी सबसे गहरी चुप्पी की शुरुआत होती हैं। चिनॉय लाइमलाइट से दूर हैं, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी 80 और 90 के दशक की यादों में गूंजती है। उन्होंने समझौता नहीं किया, अपनी शर्तों पर जिया। शायद यही वजह थी कि वो सिर्फ एक सिंगर नहीं, एक दौर की पहचान बन गई। क्या इंडस्ट्री ने अलीशा चिनॉय के साथ सही किया? अपनी राय कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।